लोगों ने हम जान रहे हैं राजद के बारे में एबीसीडी उसको कहाँ मालूम है राजद का। और इसमें अभी आए हैं तो ये तो भाई नियम कानून वाला पार्टी है। धीरे धीरे इसमें हम लोग भी अपना आरजेडी नियम कानून वाला पार्टी नहीं था या नहीं है? आरजेडी करते हैं। कोई मोटरसाइकिल को पकड़ा जाएगा तो छोड़ाने वाला है उस दल में। मोटरसाइकिलों छोड़ा देते हैं। हाँ, मोटरसाइकिलों छोड़ाते हैं। अब सब कैसे मनाए, राज खोलिए ना, कैसे मनाए उन लोग? ये सब एक दिन हमसे आशीर्वाद मांग रहा था जिस दिन हम वोटिंग में घूम रहे थे बूथे जिस दिन वोटिंग हो रहा था। तो हम बोले हम बोले कि देखो रे बेटा, तू आशीर्वाद ही नहीं। कई आरजेडी के एमएलए भी वोट देने बूथ पर नहीं गए। चंदबारी कैसे किए, किस तरीके से चंदबारी? तो राजद तो बड़ा कट्टर वाले होते हैं कि नहीं हम राजद के समर्थित हैं तो राजद को वोट देंगे। तो आपको कैसे देख के वो लोग दे दिए वोट? कि अनिल सम्राट के बारे में जब हमने उनसे पूछा कि वो हार गए हैं तो उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे समान है, कोई ना कोई लड़ता वो लड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और शुभकामना देते हैं। आप क्या कहिएगा अनिल सम्राट? अरे हम भाजपा एनडीए सरकार में हैं तो पर भी 80% वही लोग का काम करते हैं। काम होता है वो लोग का 80% काम करते हैं। हम जो देहात से आरजेडी आता है, चाहे माले आता है, चाहे जो जदयू और एनडीए के लोगों ने सहयोग नहीं किया। पीछे हमने चुनाव में नहीं किया था सहयोग। खुलासा ये कर रहे हैं आशा एक भारत पे कि जो हार रहे हैं चुनाव, 2 बार हारे 12 बरस में, इस बार जिता दो कि राधाचरण सेठ खड़े नहीं है, हम खड़े हैं इस चुनाव में। आरजेडी में थे जब उस समय ज़्यादा टफ था जीतना एमएलसी का चुनाव, या जदयू में आए तो ज़्यादा टफ लगा? दोनों को कंपेयर करेंगे तो किस में आपको ज़्यादा टफ लगा? था राजद के लोग भी काफ़ी मरमाहत थे कि कैंडिडेट बम्बे से इस बार बुलाया गया। बात होती थी क्या राजद के लोगों से आपकी कि बम्बे से बुलाया गया तो मरमाहत हो गए? भाई क्या चाहते हैं आप? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सही हैं या दिल्ली में? ये हम सेठ जी से भी पूछे थे, आपसे भी पूछ रहे, बताइए। हाँ, अब नहीं जाइएगा आरजेडी में आप? हम नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह और अभी भी बात करेंगे बिहार विधान परिषद के चुनाव के परिणाम के बाद। हमारे साथ किंग मेकर कहे जाने वाले यानी कि विजेंद्र यादव हैं। पूरा धुंधार तरीके से पूरा प्रचार प्रसार किया राधाचरण शाह का और फिर से इन्होंने जीत दिला दी। पहली बार ऐसा हुआ है कि आरा बक्सर से कोई एमएलसी दोबारा रिटेन हुआ है और कारण जो है आप देख सकते हैं, बगल में हमारे साथ बैठे हुए हैं विजेंद्र यादव। राजद के खेमे में इन्होंने जिस तरीके से सेंधमारी की और जिस तरीके से राजद में ही के लोगों को तोड़ के राधाचरण शाह को जीत दिलाई है, उसके बाद ये क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि हम सारे सवाल इनसे रखेंगे कि किस तरीके से ये गए चुनावी मैदान से। बात करते हैं और जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पूरी तैयारी की थी और क्या कुछ किया था, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि आखिर आरा बक्सर हॉट सीट था एमएलसी का। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चुनाव लड़ रहे थे पंचायती राज प्रकोष्ठ जदयू की, साख पे था ये सीट, क्योंकि अगर वो हार जाते तो पंचायती राज प्रकोष्ठ के वो प्रदेश अध्यक्ष थे और वो साख जो है इन्होंने कहीं ना कहीं बचाई है। ये पूरे जनता की ओर से ये पूरे रिपोर्ट जो है हमारे पास आई है और हम इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किस तरीके से उनको मदद कर रहे थे और क्या क्या इन्होंने किया है बैकडोर से। सारी राज जो है, भेद जो है वो आज ये खोलने जा रहे हैं ओनली ऑन आशा एक भारत पे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आशा एक भारत की टीम की ओर से आपको जीत की। हम तो नहीं जीते, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जीत है। वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो भी एमएलए लोग, ये सब लोगों ने वोट दिया। और ख़ासकर पंचायती राज में जो व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने दिया था, वार्डरों को पावर दिया, मुखिया लोग के साथ में रह कर के काम करने का मौका दिया, लोगों को मनोबल ऊंचा किया, तो इसके चलते हम लोगों ने काफ़ी मीटिंग सभा, और ये इधर से 120 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, कम से कम इधर से उत्तर से लेकर दक्षिण तक सोचिएगा तो इस बॉर्डर है कम से कम 60-70 किलोमीटर, तो काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है। सभी लोग पहले से भी हम लोग तैयारी था, पिछले चुनाव में भी हम लोग जिताए थे और सभी लोग मिल कर के जिताए थे। कुछ नया इसमें मेंबर जीत करके आए थे। सब लोगों ने प्रभावित हुआ और पार्टी से लेकर के बेपार्टी के ही, पार्टी के भी, कैसे कि ये चुनाव तो पार्टी लेवल पर होता नहीं है, चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, सब लोग अपने अपने बलबूते पर और सभी दलों के मिक्सचर वोट से लोग जीता था।
तो सब लोगों ने राधाचरण सेठ को कबूल किया और जिताया। और राजद के लोगों में काफ़ी हम देखें कि राजद के लोग निराशा है, क्योंकि कैंडिडेट बाहर से आया था। और पिछले बार भी आप लोग देखे होंगे कि जो भी एमएलसी बनता है इस दल का और राज्यसभा बनता है, सब दिल्ली से हायर करके लोग ले आते हैं बिहार में। और लालू जी, तेजस्वी जी को कि यानी कौन चीज़ का बीमारी हो गया है कि दिल्ली से ले आकर के यहाँ लोगों को हायर करके बना रहे हैं, जबकि बिहार में कई नेता ऐसे हैं उनका जोड़ा नहीं है। बिहार में राजद में ही काफ़ी लोग हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी से ले ले, शिवानंद तिवारी ले ले, जगदानंद सिंह ले ले, कई नेता दिग्गज हैं जो काफ़ी लोगों में के पसंद के नेता हैं। लेकिन देखे कि राज्यसभा बनाए राम जेठमलानी को, राज्यसभा बनाए प्रेम कुमार गुप्ता को, ये चौथा बार अब की बार प्रेम गुप्ता बने। क्या प्रेम कुमार गुप्ता में गुण है या पार्टी का क्या वो फाउंडर हैं क्या है हमको पता नहीं चलता है, ये तो वो लोग बताएंगे। और ये एडी सिंह जो जान रहे हैं, आज तो कख नहीं जानते हैं राजनीति का, वो बड़े बिजनेसमैन है, दवाई का या कारोबार क्या है। ये भी हैं एक कटिहार के स्कूल वाले, कोई मुस्लिम भाई हैं। और ये एक हैं ये आपको मनोज झा जी, सब लोग बाहर से, रणविजय जी बाहर से, कमरे आलम बाहर से। तो लोग देखते देखते राजद के लोग इस बार सोचे कि फिर कैंडिडेट लाए तो बॉम्बे से। यहाँ कई ज़मीनी नेता थे जो यहाँ चुनाव लड़ सकते थे, हम लोग को और भारी मुकाबला का सामना करना पड़ता, लेकिन हम लोग आसानी से जीत गए, क्योंकि बॉम्बे का था। राजद के लोग भी काफ़ी मर्माहत थे कि कैंडिडेट बॉम्बे से इस बार बुलाया गया। बात होती थी क्या राजद के लोगों से आपकी कि बॉम्बे से बुलाया गया तो मर्माहत हो गए? अरे भाई, राजद में तो हम 30 बरस थे ही। राजद को हम तो 30 बरस, जब 97 में जिला अध्यक्ष थे, फिर 2000 में एमएलए हुए तो 10 बरस एमएलए रहने का मौका मिला। फिर 11 बरस करीब नहीं थे एमएलए, वो भी मौका मिला। तो एक एक राजद का हम तो एक एक चीज़ जान रहे हैं, घर से द्वार तक, चुहानी तक जान रहे हैं कि राजद में क्या है नहीं है। सभी लोग से बात होता था, लेकिन सभी लोग मर्माहत थे। वोट लोगों ने दिया, लेकिन दिया दे करके अपना घर चला गया। कोई उत्साह उन लोगों में नहीं था। और हम भी अपना राजद में जो भी हमारा पहले से लोग हैं, सब लोग को हम आग्रह किए कि नहीं भाई, ये जो चुनाव हो रहा है ये हम लोग का प्रतिष्ठा का सवाल है। हम लोग पार्टी आपका छोड़े हैं, गए हैं जेडीयू में, तो ये चुनाव हम लोग को किसी हाल से जीतना जरूरी था। तो लोगों ने काफ़ी सहयोग किया कि भाई इस बार बम्बे से कैंडिडेट आया, अगर ये खुदा न खास्ते कहीं जीत जाता है, राजद के लोगों के मन में था, आरा बक्सर के सभी लोग कचकताओं से बात होते रहता था कि अगर खुदा न खास्ते जीत जाता है तो फिर अब की बार दुबई और सिंगापुर से कैंडिडेट लालू जी और तेजस्वी जी बुलाएंगे। इसलिए इस बार लोगों ने इसको नकार दिया और राधाचरण सेठ को जिताया। आरजेडी में थे जब, उस समय ज़्यादा टफ था जीतना एमएलसी का चुनाव, या जदयू में आए तो ज़्यादा टफ लगा? दोनों को कंपेयर करेंगे तो किस में आपको ज़्यादा टफ लगा? उस समय भी तो आप लोग प्रचार किए होंगे, आरजेडी में थे उस समय, आप भी थे, वो भी थे, तो उस समय का बात और इस समय का अभी का कितना अंतर था? कितना टफ था और कितना आसान था? टफ नहीं था, टफ तो आरजेडी में थे तभी टफ था जितना हम लोग को पिछले बार। क्यों टफ था? तो इस बार तो हम लोग आसानी से घूम रहे थे, चारों तरफ घूम घाम करके आदमी आता था, फिर रात में फ़ोन करके लोगों से बात करता था, तो लोग बोलते थे ये बात। ये आप कैसे कह दे रहे हैं? अभी तो आरजेडी के सबसे ज़्यादा लोग जीते हैं पंचायती राज में, और आप कह रहे हैं कि इसी बार आसान था, पिछला बार ज़्यादा मुश्किल था। आसान था कि कैंडिडेट बाहर का था, कैंडिडेट बाहरी था। लोगों में काफ़ी मर्माहत थे कि पिछला बार सब दिल्ली से बम्बे से लाया जा रहा है, अगर अब की जीत जाता है तो हम लोग छट जाएंगे और ज़मीनी नेता का पूरा हिसाब किताब ख़त्म हो जाएगा, और फिर अब की बार सिंगापुर और दुबई से कैंडिडेट आएंगे। इसके चलते लोगों ने काफ़ी जोर लगाया, उधर से इधर आया। सारे जो उसका आधार वोट है मुसलमानों का, यादवों का,
तो यादव लोग से हम भी बोलते थे कि भाई अगर यादव को वोट देना है तो बम्बैया यादव को क्यों दोगे, हमको तो विजेंद्र यादव को, जो हम ज़मीन पर रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, काफ़ी लोगों को मदद में रहते हैं, तो लोगों ने बोला कि नहीं ठीक है, आपको हम लोग मदद करेंगे। मदद किया। मान लिया लो। हमें भी बोलते थे कि भाई राधाचरण सेठ खड़े नहीं हैं, हम 12 बरस से हार रहे हैं चुनाव, 2 बार हारे 12 बरस में, इस बार जिता दो कि राधाचरण सेठ खड़े नहीं हैं, हम खड़े हैं इस चुनाव में। क्योंकि हम लोग 2 लोग इधर आए थे, तो जितना हम तो हार ही गए पिछले चुनाव में, अपने ही लोगों के चलते। जो हम लोग दल में जो आए हैं, दल के लोगों ने उतना सहयोग नहीं किया, नया थे, 30 बरस से ही लोग के विरोध में हम काम किए थे। जदयू और एनडीए के लोगों ने सहयोग नहीं किया, पीछे हमारे चुनाव में नहीं किया था सहयोग। खुलासा ये कर रहे हैं आशा एक भारत पे कि जो विधायक का ये चुनाव लड़े थे उसमें एनडीए से ही सपोर्ट इनको नहीं मिल पाया, सेंधमारी हो गई थी एनडीए में ही। राजद वाले क्या करेंगे? क्या नहीं, उस समय तो थोड़ा दूसरा तरह का माहौल था, वो जनरल चुनाव था, और लोगों ने सोचा कि भाई 30 बरस विरोध किया है, आते आते हमको कबूल नहीं किया। लेकिन ये तो साल भर बीता तो कुछ हम लोग कबूल कर रहे हैं लोग आपको, एनडीए वाले लोग नया पुरान हो गए, तो लोग अब मानने लगा कि नहीं भाई चलिए ठीक है, ये लोग मेहनती आदमी है। राधाचरण सेठ भी अपना लोगों के बीच में लगे रहते हैं, एक एक मीटिंग जेडीयू भाजपा जो भी बुलाता है जाते हैं, राजद के भी ब्याह शादी में जाते हैं, माले के लोग के ब्याह शादी में जाते हैं, मरनी जियनी में जाते हैं, काफ़ी सुरकार है। रात में आप भी रहते हैं। हम लोग होल टाइमर है। राधाचरण सेठ भी बिजनेस छोड़िए दिए हैं समझिए, तो जब से एमएलसी बने हैं वो भी ज़्यादा अपना जनते के काम में रहते हैं, हम भी होल टाइमर है, जनते के काम में रहते हैं। लोग काफ़ी जुड़ा हुआ है, सब लोगों ने वोट दिया। सेठ जी से कल हमारी बात हुई थी, इंटरव्यू भी चला है, उसमें हम आपके बारे में जिक्र भी किए थे कि कई सारी जगह उन्होंने बताया भी कि वो हमारे साथ जितना हम मेहनत किए हैं उतना वो भी मेहनत किए हैं, बराबर के मेहनत हम दोनों ने किया है। अगला सवाल ये रहेगा कि अनिल सम्राट के बारे में जब हमने उनसे पूछा कि वो हार गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे समान है, कोई ना कोई लड़ता वो लड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और शुभकामना देते हैं। आप क्या कहिएगा अनिल सम्राट? अरे अनिल सम्राट तो हमारे खिलाफ में 15 में 5 में लड़ा था और चल गया बम्बे, और फिर इस बार 15 बरस के बाद आया। तो वो जो हम तो एक दिन हमसे आशीर्वाद मांग रहा था, जिस दिन हम वोटिंग में घूम रहे थे बूथे बूथे, जिस दिन वोटिंग हो रहा था, तो हम क्या बोले वो? हम बोले कि देखो रे बेटा, तू आशीर्वाद हम तो राधाचरण सेठ को दे चुके हैं, फिर कभी आएगा तुम्हारा मौका तो देंगे, लेकिन ज़मीन पर रहो, ज़मीन पर काम करो। बम्बे रहोगे तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। लोग दोनों साइंस देखना चाहता है। ये सजेस्ट आप कर रहे हैं उनको हमारे चैनल से कि मतलब यहाँ पे रहो और यहाँ पे रह के आप काम करो? अरे भाई रहेगा कोई तो कभी जीतेगा कभी वो जीतेगा, लेकिन रहेगा तबे ना भाई, लोगों के बीच में काम करेगा, खटेगा, तब ना ध्यान पर रहेगा। कि बम्बे से आएगा एक बार चाहेगा कि हम जीत जाएं, कौन मानेगा? अच्छा, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अनिल सम्राट ने लिखा है कि जहाँ हमारा मजबूत गढ़ था हम वहीं से हारे हैं, वहीं पे हमें वोट नहीं मिला, नहीं तो विरोधियों में कहाँ दम था कि वो हमको हरा दें। जितना आरजेडी का गढ़ वो कह रहा होगा अनिल सम्राट, वो तो सब गढ़ मेरा था। वो आरजेडी के बारे में क्या जान रहा है? अभी तो आया है, आते आते इसको टिकट मिल गया आरजेडी में, तो ये अब राजद का गढ़ कहाँ है वो कहाँ जान रहा है? हम जान रहे हैं कि कहाँ राजद का घर है, कहाँ द्वार है, कहाँ चुहानी है। चारों तरफ लोग को हम अपना बिछा दिए थे माइंस की, भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई दुश्मन उधर जाएगा नहीं। तो सब लोगों ने हम जान रहे हैं राजद के बारे में, एबीसीडी उसको कहाँ मालूम है राजद का। और इसमें अभी आए हैं तो ये तो भाई नियम कानून वाला पार्टी है, धीरे धीरे इसमें हम लोग भी अपना। आरजेडी नियम कानून वाला पार्टी नहीं था या नहीं है? आरजेडी तो भेड़िया धसान पार्टी था उस समय भी, आज भी भेड़िया धसान है, उसका ना संगठन है ना कुछ है। हम लोग रहते थे तो कुछ सजा कर रखते थे, लेकिन आज के डेट में आप लोग देखे होंगे कई विधायक आरजेडी का वोट देने नहीं आया। तो ये संगठन का मतलब माले दो माले नहीं, माले का हो या आरजेडी का हो, वो महागठबंधन का लोग था जो वोटे देवे नहीं आया। क्यों नहीं देने आया? अजीत कुशवाहा और आप बात कर रहे हैं गांव विधायक मनोज मंजिल के, आखिर क्या लगता है वो लोग क्यों नहीं देने आया? नहीं आया तो हम इस पर सवाल क्यों करेंगे? सवाल तो वो न पूछेगा। नहीं आया तो 2 वोट उसका घाटा तो मेरा 4 न बढ़ गया, तो हमको तो फायदा है, तो हम क्यों बोलेंगे उस पर? वो जाने, लेकिन संगठन रहता तो वोट देने आता ना भाई।
संगठन है ही नहीं। कई आरजेडी के एमएलए भी वोट देने बूथ पर नहीं गए। सेंधमारी कैसे किए, किस तरीके से सेंधमारी? तो राजद तो बड़ा कट्टर वाले होते हैं कि नहीं हम राजद के समर्थित हैं तो राजद को वोट देंगे, तो आपको कैसे देख के वो लोग दे दिए वोट? भाई 30 बरस उस दल में हम रहे हैं, उसमें भी थे तो सिपाही के रूप में थे एमएलए। कैसे मनाए, राज खोलिए ना, कैसे मनाए उन लोग को? ये सब अंदर का चीज है, ये सब खोला जाता है। लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं भाई चलिए विधायक जी का इज्जत का सवाल है, हम लोग तो इज्जत बचाएं। लोगों ने वोट दिया और वही वोट से ही जीते राधाचरण सेठ। मान लीजिए 500-600 हम जो जोड़े हैं वोट, सब ज़्यादा मुसलमान भाइयों का जो आरजेडी का वोट, सबसे ज्यादा वोट कौन दिया आपको, क्या लगता है? 600-700 जो वोट मिला आरजेडी का, वही हम लोग को प्लस कर दिया। माने 600-700 वोट आप कह रहे हैं कि यादव और मुसलमान ने दिया है? हाँ, दिया है। आरा से लेकर बक्सर तक दिया है। हर बूथ पर 20 वोट, 25 वोट, 30 वोट, कहीं 40 वोट मिला है, कहीं 15 मिला है। लेकिन सब मेकअप करके जोड़ लीजिए कि 25 वोट एवरेज जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, जोड़ लीजिए 25 बूथ पर। तो मतलब आपने सेंधमारी मार दी थी? अरे भाई, तब जीतने के लिए अपना वोट के साथ साथ दूसरे को भी वोट जब तक नहीं लीजिएगा, ये केवल जनप्रतिनिधियों का वोट है, तो फिर इसमें पार कैसे लगेगा? काम होगा क्या? उन लोगों का भी काम होगा ना, सुना जाएगा ना कि सिर्फ वोट ले लिया आप लोगों ने और फिर उसके बाद छोड़ दिया। आज भी भाई हम भाजपा एनडीए सरकार में हैं, तो पर भी 80% वही लोग का काम करते हैं। काम होता है, वो लोग 80% काम करते हैं। हम जो देहात से आरजेडी आता है, चाहे माले आता है, चाहे जो भी आता है, गरीब लोग। पहले ऐसा नेता मिले जो एनडीए में रहते हुए भी कह रहे हैं कि आरजेडी के अगर कार्यकर्ता या नेता लोग आते हैं गांव के तो हम उनका काम करते हैं, और 80% लोग वैसे आते हैं जिनका हम मदद करते हैं। करते हैं। कोई मोटरसाइकिल को पकड़ा जाएगा तो छोड़ाने वाला है उस दल में। मोटरसाइकिलों छोड़ा देते हैं? हाँ, मोटरसाइकिलों छोड़ाते हैं। अब सबसे नीचे इस तरह का भाटा झोंकाते हैं तो हम लोग जाते हैं। मुर्गी मर जाता है मियाँ जी को तो हम लोग समाचार लेने जाते हैं। रात दिन तो हम लोग इसी काम में, हम तो होल टाइमर हैं। अच्छा, चलिए आगे आने वाला भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? क्षेत्र का विकास किस तरीके से करने का आप भी सजेशन दिए होंगे ना सेठ जी से? अरे भाई, भविष्य अब विकास का है, यहाँ से जोड़िए वहाँ तक 25 ब्लॉक है, 25 ब्लॉक है और 11 विधानसभा है। एक विधानसभा के जो एमएलए को मिलता है फंड, उतना ही राधाचरण सेठ को मिलेगा। तो फिर कितना विकास करेंगे? लेकिन और विभागीय से रोड सड़क जो है ये सब बनवाएंगे। विभाग में चिट्ठी लिख करके अपना रात दिन लगे रहते हैं। और हम राधाचरण सेठ जी से आग्रह करेंगे कि ब्लॉक लेवल पर एक जनप्रतिनिधियों को बैठने के लिए, वार्डरों के लिए वार्डर लोग जाता है ब्लॉक में, तो उन लोग को बैठने का कहीं जगह नहीं है। प्रमुख जी अपने रूम में बैठ जाते हैं और उसमें मुखिया जाकर बैठ जाता है, मुखिया जी लोग वीडियो के चैम्बर में बैठ जाता है, लेकिन वार्डर लोग बेचारा कहाँ बैठेगा? तो वो वार्डर का जो हेड रहता है, ब्लॉक लेवल पर जो हेड रहता है, हम लोग एक एक सोचे हैं कि भवन बनाएंगे ब्लॉक में, और वार्डर के हेड को हम लोग चाबी ताला सौंप देंगे, कुर्सी उर्सी खरीद देंगे, और उसमें वार्डर लोग आएगा तो अपना पानी पीने का इंतज़ाम, बैठने का इंतज़ाम रहेगा अपना ब्लॉक में लोग। अच्छा, कभी सेठ जी ऐसा नहीं हुआ था कि लगा होगा कि अब हार जाएंगे कि जीत जाएंगे, या कभी चर्चा उर्चा होता था कुछ कि आप समझाते थे कि हम हैं ना, जिता देंगे? अरे भाई, क्या क्या बात होता था आपके? अरे अकेले चाहने से थोड़ा ही जीते हैं, लेकिन चारों तरफ जो लोग लगा हुआ है वो सब लोग चाह के नहीं जीत जाए। रात दिन मैंने रहते हैं प्रतिनिधियों के बीच में, रात दिन सुनते हैं, सब लोग को ब्याह शादी मरनी जियनी में जाते आते हैं, तो चारों तरफ से लोग मदद किया है। सब एमएलए रघुवेंद्र जी से लेकर के जो भी एमएलए है भाजपा का, अमरेंद्र बाबू और सुनील पांडे जी भी आए थे, कई लोग, सब लोग उस जिला में भी, निराला जी जिला अध्यक्ष, भाजपा के भी जिला अध्यक्ष। लोग तो ये कह रहे हैं ना कि इतने सारे विधायक महागठबंधन के होने के बावजूद भी एक पूर्व विधायक जो कि राधाचरण शाह के साथ रहे और उन सारे विधायकों पे भारी पड़ गए आप। अरे रहे भाई, तो हम बेरोजगार हैं और हम लोग 7 पार्टी छोड़े थे। हम लोग का ब्लड ग्रुप भी एक ही है, ये भी आप जान लीजिए, ब्लड ग्रुप एक ही है। अच्छा, कौन सा है? और हम लोग का ओ पॉजिटिव है। सबको दे सकते हैं ब्लड? हाँ, दोनों आदमी का ब्लड ग्रुप एक ही है, इसलिए थोड़ा अपना बात मिलता जुलता है। मेरा बात वो मानते हैं, उनका बात हम मानते हैं, और साथ में हम लोग पार्टी छोड़े थे तो साथ में हम लोग लगे हुए हैं। किसी तरह जीतना जरूरी था। वो तो बेचारा बोलता था कि राजमाता का चीर हरण हुआ है,
है राबड़ी जी का। तो भाई राबड़ी जी का चीरहरण हुआ है, चाहे जो भी हुआ है। राधाचंद्र सेठ जी कोई अकेले तो पार्टी छोड़े नहीं थे, उसमें कमरे आलम साहब उनके किचन के आदमी थे, उसमें ये रणविजय जी किचन के आदमी थे, उसमें दिलीप यादव एक थे, दिलीप राय बोलते हैं सीतामढ़ी के, वो भी किचन के आदमी थे। वो मुंगेर के एक थे संजय सिंह, वो भी उनके बहुत करीबी थे। तो सब लोग करीबी लोग पार्टी छोड़ा था। राधाचंद्र तो कोई उनका उतना करीबी नहीं थे। ठीक है, छोड़ दिए। अब किस कारण से छोड़े, वो कारण तो आप उनसे पूछ सकेंगे। नीतीश कुमार जो हैं वो तो कारण आप ही के बारे में बताए थे, लेकिन हम वो ऑन कैमरा बोले हैं कि आपको टिकट जो नहीं मिला उसके बाद वो सेठ जी भी छोड़ दिए आरजेडी। जो भी हो, हम तो आपको एक ही अक्षर में बोल दिए कि राजद में आज के समय आपको बहुत मानते हैं, इसका मतलब ये है वो आपके चलते भी तो 90-95 वाला लालू यादव अब रह नहीं गए हैं। 90-95 वाला लालू यादव रह नहीं गए हैं। अब पूरा उसका व्यवस्था अस्त व्यस्त त्रस्त हो गया है। कोई उसमें अब कुछ रह नहीं गया है, समझिए तो काम करने का तरीका, चलने का तरीका, नेताओं का चुनाव करने का तरीका, कैंडिडेट को चुनाव करने का तरीका कुछ रह नहीं गया है। ऐसे चल रहा है भगवान भरोसे। अब नहीं जाइएगा आरजेडी में आप? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। हम तो अभी तो इस दल में है ना भाई। कोई दल बदलू थोड़ा ही है कि उसमें से 30 बरस के बाद हम तो बोले थे कई बार मीटिंग में, आप सुने होंगे कि आँख खुला तो हम लालू को देखे राजनीति में और लालू से ही आँख बंद करेंगे। लेकिन बंद करने दिए नहीं लालू जी, तेजस्वी जी। इतना ना पार्टी की तरफ से इग्नोर किया गया लोग हमको कि हम अपना रास्ता हमको नापना पड़ा। आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार जो आपके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको कहा जा रहा है कि वो केंद्र में जाए, उपराष्ट्रपति बनेंगे या राष्ट्रपति बनेंगे, क्या चाहते हैं आप? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सही हैं या दिल्ली में? ये हम सेठ जी से भी पूछे थे, आपसे भी पूछ रहे, बताइए। हम तो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अभी तत्काल, अभी जो यहाँ बिहार का समस्या जो है वो उसके चलते बिहार में ही रहें 25 तक। 25 के बाद देखा जाएगा क्या करेंगे नहीं करेंगे। मेरा एक सुझाव है। अब नीतीश जी हैं, उनके बारे में हम सब थोड़े बोल, कुछ पता है कि नहीं जाएंगे कि रहेंगे नीतीश जी? ये सब हमको कुछ पता नहीं है। हम अपने बारे में जो हमको सूझबूझ है हम बोल रहे हैं। हम तो कोई पूछेगा भी तो सलाह देंगे, नहीं बिहार में रहें और बिहार को संभालें। अभी बिहार दूसरे से संभलने वाला नहीं है। यहाँ पे विजेंद्र यादव थे, पूर्व विधायक, और कई सारे पोस्ट आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि कई सारे विधायक जो थे महागठबंधन के, उन पे ये भारी पड़ गए। पूर्व विधायक अकेले इन्होंने बागडोर जो है पूरा संभाल के रखा था राधाचंद्र सेठ का, और साथ में कैंपेनिंग किया है इन्होंने। कई सारे जगह जाके ये खुद कहते थे कि हम अगर यादव हैं, वो अगर यादव दे के वोट देना है तो हमको देख के दीजिए आप वोट। इस तरीके से ये प्रचार करते थे और इनकी बात जो है कई सारे यादव और मुसलमानों ने मानी, और वही जो है वोट जो है ट्रांसफ़र हुआ राधाचंद्र साहब पे, और जिस तरीके से विजयी किए हैं वो आप सभी के सामने है। बाकी खबर में इतना ही। नीतीश कुमार पे भी इन्होंने कहा कि अभी कई सारी समस्याएं हैं जिसको निदान करने के लिए मुख्यमंत्री साहब को यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है, और हम चाहेंगे कि वो यहाँ पे रहे। हमारा ये सजेशन है कि वो यहाँ पे रहे। खासकर जिस तरीके से इन्होंने पूरे पंचायती चुनाव को अपने पाले में किया, पंचायत से जो जीत के आए थे। और अनिल सम्राट के बारे में भी हमने सवाल किया इनसे। इन्होंने साफ तौर पे कहा 2005 में उन्होंने चुनाव लड़ा हमारे ही खिलाफ, फिर वो चले गए मुंबई, फिर उसके बाद यहाँ पे आए, फिर हमने इनको भेजने का काम किया है इस बार भी। बाकी खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह अनीस चंदेल के साथ, आरा भोजपुर, बिहार। जय हिंद, जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।